हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बॉनबॉन से जुड़े काफ़ी सारे सवालों के जवाब दूंगी और इन सारी चीज़ों का यूज़ भी बताऊंगी। कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं चॉकलेट को लेकर, और वो भी कम सामान के साथ। साथ ही आपके सवाल बहुत ज़्यादा थे कि प्राइसिंग करना बताइए, तो आज मैंने ये बॉनबॉन बनाया है और इसकी प्राइसिंग भी बताऊँगी आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि क्या परफेक्ट चीज़ है जिससे बॉनबॉन प्रॉपर तरीके से सही तरीके से बनेगा और जो उसी के लिए बना है। बॉनबॉन चॉकलेट विदेश में जो जैसे मिलते हैं उस तरीके का अगर बनाना हो तो किस तरीके के चीज़ों को यूज़ करें, और नॉर्मल अगर हम चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके का चीज़ यूज करें। तो आपको सारी डिटेल चीज़ें अभी मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर तरीके से जो बॉनबॉन चॉकलेट होता है, जो आप बहुत सारे चैनल पे यूट्यूब पे बहुत शाइनी सुपर शाइनी बहुत ही अच्छा बॉनबॉन चॉकलेट आपको दिखता है और उसको देखकर मन करता है कि इस तरीके का बनाए, तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉपर चीज़ क्या होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस तरीके का आपको मोल्ड मिलेगा। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का मोल्ड है, ये पॉलीकार्बोनेट मोल्ड है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है चॉकलेट वर्ल्ड कंपनी का। ये बाहर से आता है इंडिया में और इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बॉनबॉन चॉकलेट के लिए स्पेशली आता है। इसके रख रखाव में भी, मेंटेनेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मैंने हर वीडियो में बताया भी है कि किस तरीके से इसे वॉश करना है, किस तरीके से इसे प्रॉपर तरीके से रखना है। तो इस तरीके का मोल्ड आता है जो कि ये चॉकलेट वर्ल्ड कंपनी का है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी कॉस्टली आता है। इसी तरीके का मेरे पास दूसरा मोल्ड भी है, ये भी आप देख सकते हैं चॉकलेट वर्ल्ड कंपनी का है। चॉकलेट वर्ल्ड कंपनी का जो मोल्ड आता है वो इंडिया में नहीं बनता है, ये बाहर से आता है, इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको अगर घर में आके डिलीवरी चार्ज वगैरह लेके 2600 तक ये मोल्ड, एक मोल्ड पड़ता है, यानी 2600 रुपये पे करने होंगे आपको इस मोल्ड के लिए। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो सही है, और अगर नहीं है तो उसके लिए भी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन ये चीज़ है, ये क्वालिटी है, वो आपको किसी चीज़ नॉर्मल तरीके के मोल्ड में, पॉलीकार्बोनेट मोल्ड में नहीं मिलेगा। ये जो क्वालिटी है ये काफ़ी हैवी होता है और इसका लेयर जो है ये देख सकते हैं बहुत ही मोटा होता है। बहुत ही आसानी से इसमें से चॉकलेट निकलता है, बॉनबॉन चॉकलेट आसानी से निकलता है। इसे हम अच्छी तरीके से टैप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसके रखरखाव में थोड़ा हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। तो ये दो मोल्ड मेरे पास है जो चॉकलेट वर्ल्ड कंपनी का है। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए प्रॉपर चॉकलेट कौन सा होना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर चॉकलेट होना चाहिए ये, आप देख सकते हैं इसमें 54% कोकोआ बटर है। जो प्रॉपर बॉनबॉन चॉकलेट बनता है वो इसी कंपनी के चॉकलेट से ही बनता है। और आप हमेशा यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो इसी चॉकलेट का यूज किया जाता है। इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आता है। मैंने पहले इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की है। बहुत ही बाहर से क्रंची और बहुत ही टेस्टी बॉनबॉन इससे बनता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। और ये बाहर से अगर आप इससे मंगाते हैं तो इसका प्राइस भी पूरा, अगर डिलीवरी चार्ज वगैरह लें तो 1600-1800 के करीब ये पड़ेगा। अगर आपको कम भी पड़ेगा तो केजी में ये 16 और 1800 के आसपास के रेंज का ये पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, 1-200 रुपये ऊपर नीचे, लेकिन इसी आसपास के करीब पड़ेगा। तो आपको प्रॉपर अगर चॉकलेट बनाना है तो आपको चॉकलेट वर्ल्ड कंपनी का मोल्ड चाहिए, और इस ब्रांड का आपको चॉकलेट चाहिए, कवर्चर चॉकलेट, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन आपको दूसरा ऑप्शन भी मैं दूंगी। तो चलिए अब दूसरा ऑप्शन बताते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये है पॉलीकार्बोनेट मोल्ड, जो कि 150 से 250 रुपये का आता है, जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल है। लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की है, आप देख सकते हैं ये हैवी नहीं है बिल्कुल भी। और लेकिन है ये पॉलीकार्बोनेट मोल्ड।
इसका कॉस्ट 150-200 के करीब है। इससे भी मैंने आपको चॉकलेट बनाकर दिखाया है, बोनबोन मैंने इससे बनाया है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, एक अच्छा खासा प्लेलिस्ट है, आप उसमें देखकर सीख सकते हैं। तो ये रही उनके लिए जो कि बिज़नेस चलाना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉपर है। आप देख सकते हैं इस तरीके का बहुत सारा मेरे पास मोल्ड है। मैंने अभी सामने आपको दिखाने के लिए 2 ही रखे हैं। तो ये 150 से 200 के बीच के मोल्ड है, पॉलीकार्बोनेट मोल्ड। और इसमें भी आप बोनबोन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो ये पहला चीज़ है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मोल्ड तो आपने देख लिया। अब इसमें अगर आप चाहें तो कौन से ऐसे चॉकलेट को यूज़ करें जिससे आपका कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए और आप इसको सेल कर सकें, तो आप इसके अंदर इससे भी चॉकलेट बना सकते हैं। इस कवर्चर चॉकलेट से आप इस दोनों मोल्ड के अंदर चॉकलेट बना सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपको बहुत ही सुविधाजनक पड़ेगा और प्राइस में भी सही रहेगा, ये है 1 केजी का स्लैब, जो कि आप देख सकते हैं ये भी प्रोफेशनल के लिए है। और 1 केजी का ये स्लैब जो है वो 550 रुपये के आसपास पड़ता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट दोस्तों बन जाता है। तो ये मीडियम रेंज में है, जो कि आप चॉकलेट का अगर बिजनेस चलाना चाहते हैं तो आप इस ब्रांड का यूज कर सकते हैं। इससे भी मैंने चॉकलेट बनाकर आपको दिखाया है, बोनबोन चॉकलेट बनाकर दिखाया है। और आज भी मैं जो वीडियो शेयर करूंगी वो इसी से मैं बनाऊंगी, क्योंकि अगर आपको कस्टमर को देना है तो आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं रख सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर है। आप देख सकते हैं 46% इसमें कोकोआ बटर है और इसमें आपको 54% कोकोआ बटर है। इस कवर्चर चॉकलेट को यूज़ करके आप बोनबोन बना सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि फिर इसका क्या यूज है, फिर इस कंपाउंड का यूज क्या है। तो इस कंपाउंड का यूज़ फिलिंग में है, चाहे मिल्क कंपाउंड यूज़ करें मोर्डे का, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं मोर्डे का वाइट कंपाउंड या डार्क कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड अगर यूज़ करेंगे तो वो फिलिंग के अंदर यूज होगा। इससे आप सेल नहीं बना सकते, कोई भी सेल बनाने में यूज़ नहीं होगा। ये आपको यूज होगा फिलिंग के अंदर, जो कि आपको ये बोनबोन के अंदर फिलिंग जो यूज़ करते हैं उसके लिए ये बेहतर है। और इसका यूज़ मैं भी करती हूँ। और अब आप बताएंगे कि सिलिकॉन मोल्ड, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का सिलिकॉन मोल्ड आता है। ये इस तरीके का मुड़ जाता है, इस तरीके का हो जाता है। तो इस बोनबोन चॉकलेट में जब आपको सेल बनाना होता है और प्रॉपर तरीके से अगर आप चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो इसमें आप नहीं बना सकते। चॉकलेट बन जाएगा, लेकिन जो आप बोनबोन चॉकलेट का सेल बनाएंगे उसमें आप फिलिंग भरेंगे तो वो इस चीज़ के लिए ये परफेक्ट नहीं है। तो आपको इस चीज़ का जवाब मैंने दे दिया। अब इसके बाद ज़रूरत पड़ता है हमें ये बटर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम कलर यूज़ करते हैं, जैसे मैजिक कंपनी का इस कलर को देख लीजिए आप, मैं कोई भी कलर यूज़ करें, मैजिक कंपनी का ड्राई कलर मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, आपने देखा होगा वीडियो में। तो कोई भी कलर बनाने के लिए आपको कोकोआ बटर की ज़रूरत पड़ेगी। और को देख सकते हैं इस तरीके का कलर दिखता है, इसको कट करके हमें मेल्ट करके और कलर बनाना पड़ता है। तो इसके लिए, कलर बनाने के लिए कोकोआ बटर बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको इसका यूज करना ही करना है अगर आप बोनबोन बनाना चाहते हैं तो। और ये मेरे पास आप देख सकते हैं ये भी कवर्चर है, इसी ब्रांड का है, इसी ब्रांड का वाइट है मेरे पास कवर्चर चॉकलेट। तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एसेंस कौन सा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं फैब कंपनी का मैं एसेंस यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके के 1-2 एसेंस आपके पास होने ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कोकोनट फ्लेवर का आपके पास रहना ज़रूरी है, या फिर 1-2 फ्लेवर आप रख सकते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली होता है, 300-350 के रेंज में ये आता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये हो गई बात। अब आप देख सकते हैं मेरे पास 2 तरह के स्क्रैपर हैं।
इस तरीके का स्क्रैपर और इस तरीके का स्क्रैपर। आप नॉर्मल स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल पॉलीकार्बोनेट का ये मोल्ड ले सकते हैं और आप इस तरीके का स्क्रैपर ले सकते हैं। ये स्क्रैपर आपको 150-200 में मिल जाएगा आसानी से, और अमेज़न से मैंने मंगाया, आप देख सकते हैं इस तरीके का है और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आपको प्रॉपर इसी में बिजनेस आगे बढ़ाना है तो मेरे हिसाब से आपको इस तरीके का चॉकलेट वर्ल्ड का लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही सुविधा होती है चॉकलेट को टेम्पर करने में, या फिर चॉकलेट को सिलिकॉन मोल्ड के ऊपर से बिल्कुल अच्छी तरीके से हटाने में, या फिर आपको इस तरीके से स्क्रैप करने में बहुत ही अच्छे रहता है। इसमें से सारे चॉकलेट इसके ऊपर आ जाते हैं। तो प्राइस तो इसका काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस तरीके का आप ले सकते हैं, लेकिन ये चॉकलेट वर्ल्ड कंपनी का है। ये करीब 1300-1400 के अराउंड है ये। तो डिलीवरी चार्ज वगैरह लेकर इसका 1300-1400 के अराउंड मुझे पड़ा था। तो आपको मैंने आज बहुत सारी चीज़ें बता दी, और सबसे ज़रूरी चीज़ तो स्पैचुला आपके पास होना ही चाहिए, और आप अगर होम बेकर हैं तो आपके पास स्पैचुला तो होगा ही। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप आज बहुत कुछ समझ गए होंगे इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जान लिया है आज बॉनबॉन चॉकलेट के बारे में। तो अभी मैं आपको एक चॉकलेट बनाकर दिखाऊंगी, बॉनबॉन चॉकलेट, और उसकी प्राइसिंग भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट वर्ल्ड कंपनी का ये मोल्ड लिया है, आप नॉर्मल पॉलीकार्बोनेट मोल्ड भी ले सकते हैं। और ये मैंने वाइट जो कलर है उसे कोको बटर में मिला कर रखा था और अच्छी तरीके से टेम्पर किया हुआ है। फिर भी मैं इसे लगाने से पहले अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको ये मोल्ड पे लगाऊंगी। किस तरीके से लगाऊंगी आप वो प्रोसेस अच्छी तरीके से देखते चलिए, क्योंकि मैं इसमें आपको प्राइसिंग बताऊंगी। तो प्राइसिंग बताने में आप वीडियो को देखकर बॉनबॉन सीखते रहें, और साथ में मैं प्राइसिंग बताती जाऊंगी ताकि आपको पता चले कि आपका ये बॉनबॉन एक चॉकलेट का क्या रेट निकलेगा, कितना आप इसमें मार्जिन रख सकते हैं। दोस्तों ये मैंने यहाँ पे वाइट कलर को डस्ट किया है ब्रश की सहायता से, और कोई भी कलर डालेंगे इसके ऊपर तो अगर आप परफेक्ट बॉनबॉन बनाना चाहते हैं तो इससे अच्छी तरीके से सेट होने के लिए कम से कम आधा घंटा आप फ्रिज में रखें, तभी आप दूसरा कोई भी कलर लगाएं। तो मैंने इसमें जितना भी कलर लगाया है उसके बीच में मैंने आधा घंटा हर बार फ्रिज में सेट होने के लिए मोल्ड को रखा है, ताकि जो कलर है पहला कलर वो प्रॉपर तरीके से पॉलीकार्बोनेट मोल्ड में सेट हो जाए, और तभी मैंने दूसरा कोट लगाया है। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। लोग कहते हैं कि बॉनबॉन चॉकलेट आसानी से नहीं निकलता, उसका दो कारण होता है। ये तो आप अच्छी तरीके से चॉकलेट को फ्रिज में ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए नहीं छोड़ते हैं और दूसरा कोट कर देते हैं, और दूसरा कि अच्छी तरीके से अगर कोको बटर में आप कलर को टेम्पर नहीं करेंगे तो उसके कारण वो मोल्ड में चिपका रह जाएगा, वो अच्छी तरीके से मोल्ड से बाहर नहीं निकलेगा। इस तरीके से आपको हर बार चेक करना है कि कलर सेट हुआ है कि नहीं। तो जितनी बार भी कलर लगाना है उतनी बार इसको कम से कम आधा घंटा, आप अगर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो वो और अच्छी बात है, आप 45 मिनट के करीब भी रख सकते हैं। दोस्तों इस मोल्ड में जो कि मीडियम साइज़ का है, बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, मीडियम साइज़ का है, तो इसके लिए मैंने चॉकलेट जो लिया है, ये जो इसमें चीज़ें यूज हुई हैं मैं उसका प्राइसिंग भी बता दूंगी। तो ये है 550 kg का चॉकलेट, जो कि 550 रुपये का मिलता है। तो इसमें से मैं 300 ग्राम यूज़ करूंगी, लेकिन इस मोल्ड में 300 ग्राम यूज़ नहीं होगा। चॉकलेट बनाने में हमें 300 ग्राम यूज़ नहीं करना है, लेकिन जो सेल बनेगा आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से सेल को कवर नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि ब्रश से कर दे या उंगली से कर दे और ऊपर से
कोट कर दे सेल बनाने के लिए, तो वो प्रॉपर सेल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आपको प्रॉपर सेल बनाने के लिए 300 ग्राम चॉकलेट को मेल्ट करना पड़ेगा, टेम्पर्ड करना पड़ेगा। आप 150 ग्राम ही चॉकलेट इस 16 जो सेल है इसमें उसमें बनेगा, 16 सेल बनेगा। लेकिन आपको 300 ग्राम के करीब चॉकलेट जो है ये आपको टेम्पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 345 ग्राम है, 45 ग्राम मैं हटा दूंगी इसमें से और 300 ग्राम को मैं कट करके अच्छी तरीके से टेम्पर करूँगी। तो यहाँ पे हमारे चॉकलेट का प्राइस निकल कर आता है, अगर हम 300 ग्राम लेते हैं तो इसका 165 होगा चॉकलेट का प्राइस। लेकिन हमारा यूज होगा सिर्फ 82 रुपीज़ का चॉकलेट। तो यहाँ पे 82 रुपीज़ हमारा ऐड हो गया चॉकलेट में। तो उसके बाद हम बटर भी यूज़ करेंगे, कोको बटर, जो कि मेरे पास हाफ केजी का है, वो 700 का है, यानी आपको 1400 रुपये का 1 केजी कोको बटर मिलता है, जिसमें से आपको 50 ग्राम यूज़ करना पड़ेगा कलर बनाने में। अगर आप 3-4 कलर बनाते हैं तो आप 50 ग्राम का अराउंड लेकर चलिए, तो उसमें आपको लगेगा 70 रुपीज़ के करीब। अच्छी क्वालिटी का अगर कोको बटर नहीं होगा तो आपका प्रॉपर चॉकलेट नहीं बनेगा। तो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो आपको 70 रुपीज़ के करीब 50 ग्राम का प्राइस पड़ेगा। तो उसके बाद आप जो भी कलर यूज़ कर रही हूँ वो मैजिक कंपनी का ड्राई चॉकलेट कलर है, और आप जानते हैं चॉकलेट कलर काफ़ी कॉस्टली होता है। 210 रुपये का एक चॉकलेट कलर आता है, ऊपर से डिलीवरी चार्ज वगैरह अगर बाहर से मंगाते हैं तो अलग सी बात है। खैर, हम डिलीवरी चार्ज के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं 30 रुपीज़ के हिसाब से मान लो कि 3-4 कलर जो भी यूज़ करेंगे तो अराउंड मैंने 30 रुपीज़ चॉकलेट कलर का यूज़ किया है। और इसमें मैंने फिलिंग में डार्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड का यूज़ किया है। तो डार्क कंपाउंड के प्राइस के हिसाब से अगर जितना मैं यूज़ करने वाली हूँ उसका 7 रुपीज़ काउंट करना होगा। अगर मैं मिल्क कंपाउंड यूज़ करती हूँ तो 9 रुपीज़ का मिल्क कंपाउंड यूज़ होगा। मतलब 50-50 ग्राम हमें यूज़ करना है। 50 ग्राम डार्क कंपाउंड, 50 ग्राम मिल्क कंपाउंड, 50 ग्राम वाइट कंपाउंड। इसका मैंने फिलिंग बनाया है इस चॉकलेट के लिए। तो उनको अगर ऐड किया जाए तो 7 रुपीज़ का डार्क कंपाउंड, 9 रुपीज़ का मिल्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड जो मैंने यूज़ किया वो 12 रुपये के आसपास पड़ा। और उसमें आप 5 रुपये का अमूल फ्रेश क्रीम भी मान लें, क्योंकि बहुत थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ हुआ था, तो वो भी फिलिंग बनाने में यूज़ होगा। तो और इसके अलावा मैंने इसमें पाइनएप्पल फिलिंग भी यूज़ किया था, जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। लेकिन उसकी कॉस्टिंग मैं निकाल कर आपको बताऊंगी, क्योंकि पाइनएप्पल फिलिंग भी 400 रुपये केजी होता है, उसमें से मैंने 75 ग्राम के करीब इसमें यूज़ किया। तो उसके लिए मैं यहाँ 30 रुपीज़ उसका भी रखती हूँ। इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी यूज़ हुआ जो कि फिलिंग बनाने में, तो उसका 4 रुपये 5 रुपये भी रख लेते हैं। ग्लूकोज सिरप यूज़ हुआ तो उसका मैंने 12 रुपये रखा है। तो सारा चीज़ अगर हम देखें तो आपको पूरा टोटल मिलाकर आपको हो जाता है। अगर हम सिर्फ मतलब 150 ग्राम चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं जो इस चॉकलेट में जाएगा, उसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो ये आपका 260 रुपये के करीब पूरा कॉस्ट हुआ, यानी कि एक चॉकलेट आपका 16 रुपये का पड़ा। आप देख सकते हैं इतना इसमें चॉकलेट बनेगा, जो कि पर चॉकलेट आपका 16 रुपये का एग्जैक्ट पड़ा। आपको इस पे अपना चार्ज, अपना मेकिंग चार्ज, बॉक्स का चार्ज, क्योंकि बॉक्स यहाँ पे मुझे मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं रहता है, तो मैं उसका चार्ज इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो 16 रुपये सिर्फ एक चॉकलेट का आपको कॉस्ट पड़ा।
आपको इसमें बॉक्स का चार्ज जोड़ना है, अपना मेकिंग चार्ज जोड़ना है, और टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग ये चॉकलेट है। तो आपको उस हिसाब से जोड़ना है। आप जैसे 35% जितना भी हम लोग कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो उसका आप 35% तक मिनिमम रख सकते हैं, मैक्सिमम आपके ऊपर है। आपके शहर में अगर ये चीज़ बिकता है तो आप उसको धीरे धीरे जब आपका सेल बढ़ जाएगा तो आप उसका कॉस्ट और रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 35% तो रख ही सकते हैं। जितना भी आपका इस कॉस्ट निकला है तो उसके ऊपर आप 35% ऐड कर लें। तो इस तरीके से इस चॉकलेट का मैंने प्राइस निकाला है, और प्राइस निकालने के बाद मुझे ये 16 रुपये पर चॉकलेट पड़ा है। लेकिन इसके ऊपर मैं अगर इसको सेल करूँगी तो कम से कम 22 रुपये में एक चॉकलेट सेल करूँगी, क्योंकि बॉक्स का ऐड करूँगी इस पे दाम, और बॉक्स का ऐड करने के बाद मतलब 22 रुपये के अराउंड मैं इसको सेल करूँगी। और ये आपके ऊपर है कि आप कितने में इसे सेल करेंगे। और जो मैंने फिलिंग का प्राइस बताया वो फिलिंग इसके लिए सफिशिएंट है, बस इतने चॉकलेट में वो फिलिंग आएगा। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वो फिलिंग बनाई थी, तो वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने फिलिंग पिछली वाले वीडियो में बनाई थी और इसे मैंने फ्रीज़र में रखा था, और उसके तीसरे दिन मैं ये बना रही हूँ। तो ये फ्रीज़र में रखने के कारण परफेक्ट रहेगा। आपको जब बनाना है फ्रीज़र से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे रखिए और फिर से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जितना मैंने फिलिंग बताया वो इतने चॉकलेट के लिए सफिशिएंट है। तो आप जब भी करेंगे आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको कितना फिलिंग तैयार करना है, कौन सा फिलिंग तैयार करना है। और बॉनबॉन चॉकलेट का परफेक्ट आप प्राइसिंग नहीं कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखिए ये मीडियम साइज़ का मोल्ड है। अगर आप बिग साइज़ का मोल्ड लेते हैं या आप स्मॉल साइज़ का मोल्ड लेते हैं तो उसके हिसाब से चॉकलेट की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी, फिलिंग की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी। तो आप उस हिसाब से आपको प्राइसिंग निकालना पड़ेगा। आपको कुछ भी अगर फिलिंग में नहीं भरना है तो आप न्यूटेला भर सकते हैं इसके अंदर, तो वो भी काफ़ी टेस्टी होता है। पहले भी मैंने शेयर की है इसकी फिलिंग, तो आप उन सब चीज़ को आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से प्राइसिंग चेंज हो जाएगा, डिफ़र करेगा, तो वो आप उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। मैंने एक रफली आइडिया आपको बता दिया कि इस तरीके से जो मैं चॉकलेट आपके सामने बना रही हूँ उस को मैंने इस तरीके से प्राइसिंग किया है। आप हमेशा मेरे से कमेंट में पूछते थे कि दीदी आप कम में इसका प्राइसिंग करना बताइए, तो मैंने आज उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई, ताकि आप लोगों को इससे बहुत ही सुविधा मिल जाए, बहुत चीज़ सीखने को मिले। और प्राइसिंग मैंने इस वीडियो के हिसाब से बता दी जो कि मैंने अभी बनाया है बॉनबॉन चॉकलेट, लेकिन आपका डिफ़र करेगा, बॉनबॉन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इंडिया का जो मेरा बॉनबॉन का मोल्ड है उसका साइज़ छोटा भी है, बड़ा भी है। तो आप किस तरीके के बॉनबॉन को बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्राइस क्या सेट होगा। तो मीडियम साइज़ के लिए इतना चॉकलेट यूज हुआ। आप देख सकते हैं मैंने 300 ग्राम चॉकलेट यूज़ किया है, लेकिन ये 150 ग्राम के करीब चॉकलेट मेरा बच गया है। अब मैं इसे कैसे फ्रिज में रख रही हूँ ये भी आप देख लीजिए। जो कलर बचा है उसे मैंने यहाँ पे क्लिंग रैप से इस तरीके से कवर किया है अच्छे तरीके से, और मैं इसे नॉर्मल फ्रिज में रखूँगी, पानी वाले जगह में एक साइड में इसे रख दूँगी। साथ ही जो चॉकलेट बचा है 150 ग्राम के करीब, इसे भी मैं वेस्ट नहीं होने दूँगी। इसको भी मैं क्लीन रैप से इस तरीके से ढकूँगी, या एक छोटे एयर टाइट डब्बे में आप इसे रख सकते हैं। मैं इस तरीके से क्लीन रैप से इसे अच्छी तरीके से कवर करूँगी। उसके ऊपर भी मैं एक क्लीन रैप लगाऊँगी और फ्रिज में रखूँगी। इसको मैं
केक में भी यूज़ कर सकती हूँ, गनाश बनाने में भी यूज़ कर सकती हूँ। और नेक्स्ट बार जब मैं चॉकलेट बनाऊँगी तो ये टेम्पर्ड चॉकलेट ऑलरेडी है तो इसका यूज़ वहाँ भी कर सकती हूँ। तो इसे आराम से आप फ्रिज में रख के और महीनों तक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं पहला बॉनबॉन ऐसे ही मेरा गिर गया और ये देखिए आराम से ये बॉनबॉन इसमें से निकलता जा रहा है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं इसे टच कर रही हूँ और चॉकलेट हाथ में लग जाएगा, इसलिए मैंने इसे फोक की सहायता से साइड किया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत शाइन वाला बॉनबॉन हमारा तैयार हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ये आप देख सकते हैं बॉनबॉन कितना खूबसूरत बना है, हल्का सा ब्लू कलर, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू कलर कितना खूबसूरत लग रहा है।